हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। रोज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में 10 नए वर्ड्स पे काम कर रहे हैं जिससे हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी। हम द हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं जिसको समझते हैं और उसके बेसिस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसके आप बहुत अच्छे से आंसर्स कर रहे हो और एंड में हम ग्रामर के क्विज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, MBA CET की ऑफलाइन मोड में बैच आने वाली 25 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है और इस बैच में यू आर ऑल वेलकम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA CET एग्जाम्स। MBA CET की जो एग्जाम्स है, अगली एग्जाम, वो मार्च 2025 में होगी। बैच अगस्त में शुरू करने का, जुलाई के एंड में शुरू करने का कारण ये है कि आपको CET में अच्छा स्कोर करने के लिए और प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर तैयारी शुरू करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर होना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट अर्ली। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि उनकी स्पीड कम है, स्पीड कम होगी तो एक बार चल जाएगा, पर रुक गए तो प्रॉब्लम है। समझ गए? तो रुकना नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। रुकना नहीं है। कछुए की चाल भी चली तो भी चलेगा, पर रुकना नहीं है। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज हिलैशियस। हिलैशियस, ठीक है, तो देखेंगे क्या है इसमें। लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। दे आर रेजिंग अ हिलैशियस अमाउंट ऑफ मनी इन टैक्सेस। जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? हिलैशियस अमाउंट, हिलैशियस अमाउंट में। हिलैशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, इन अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट में। तो हिलैशियस क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। देखो इसको OUS लगा है, तो जिस भी वर्ड को OUS लगा है दैट इज एन एडजेक्टिव। तो सिग्निफिकेंट और एक्सट्रीम इन डिग्री, बहुत ज्यादा, ह्यूज अमाउंट्स में या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में, इंटेंसिटी में अगर होगी तो उसे हम हिलैशियस कहेंगे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंटेंस, बहुत ज्यादा, या एक्यूट, या हेवी। ठीक, और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो इसके सिनोनिम्स हो। एंटोनिम्स, बहुत कम, जैसे यहां माइल्ड दिया है, माइल्ड एकदम कम, ठीक है, या मॉडरेट, मीडियम। ठीक है, तो हिलैशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, समथिंग इन ह्यूज क्वांटिटी। क्लियर? Shall we go to the next word? चलो, नेक्स्ट वर्ड इज डॉजिंग या डॉज करना। का जो मेन वर्ड है वो है डॉज करना। लेट अस रीड द सेंटेंस। आई डैश्ड अक्रॉस द स्ट्रीट डॉजिंग ट्रैफिक। आई डैश्ड अक्रॉस। डैश्ड अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आपने स्ट्रीट को क्रॉस किया और बहुत जल्दी में, बहुत तेजी से डैश करना है ना, कहीं भीड़ नहीं गए, गाड़ी को डैश नहीं लगाए, बहुत तेजी से रास्ता क्रॉस किया। कैसे क्रॉस किया? ट्रैफिक को डॉज करते हुए, डॉज करते हुए। ठीक है, तो डॉज, डॉज करना का मतलब होता है किसी को चकाते हुए जाना या कहीं से रास्ता निकालते हुए जाना, दैट इज कॉल्ड डॉज या डॉजिंग। जैसे अगर आप हैंडबॉल या बास्केटबॉल या डॉज बॉल खेले होंगे तो आपको पता होगा, किसी के बगल से झट से निकल जाना, अवॉइड करते हुए। आपका अपोनेंट आपके सामने है, वो बॉल लेने को आ रहा है, आप उसको बाजू से निकल जा रहे हो, तो उसे कहेंगे हम डॉज करना। तो यहाँ ट्रैफिक को डॉज किया मतलब गाड़ियों से रास्ता निकाल के जल्दी से रास्ता क्रॉस कर लिया। ठीक, समझ गए? डॉज करना, डॉज करना मतलब क्या होगा? अवॉइड समवन और समथिंग। जैसे आगे आने वाली चीज को आपने अवॉइड किया, डॉज किया। ठीक है, इसको सिनोनिम्स क्या होंगे? इवेड करना। इवेड करना मतलब किसी चीज से बाजू में हट जाना या उसके अगेंस्ट डायरेक्ट डैश नहीं करना है, बाजू हो जाना है। अवॉइडिंग, सेम मीनिंग है, किसी चीज से मीट करने से अवॉइड करना। एंटोनिम, मीट करना, मिल लेना, अवॉइड नहीं करना, वो हो गया मीटिंग या किसी चीज को फेस करना। समझ गए? डॉजिंग मतलब किसी चीज को बाजू से निकल जाना, अवॉइड करके निकल जाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंडोन। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंडोन। अभी ये एक वर्ब है, तो पहले तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लेंगे। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स।
इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इमोरल, इलीगल या इमोरल दोनों चलेगा उसका। द कॉलेज कैनॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स। कॉलेज किसी भी ऐसे चीज को कंडोन नहीं कर सकता, मतलब अप्रूव नहीं कर सकता ऐसे बिहेवियर को जिसमें क्या है, ड्रग्स यूज किए गए हो। तो ऐसी चीज को कॉलेज अप्रूव नहीं कर सकता, जो चीज गलत है। तो कंडोन का मतलब क्या होगा, अप्रूव करना, अलाउ करना, बराबर है, या एक्सेप्ट कर लेना, उसे हम कहेंगे कंडोन करना। ठीक है, तो कंडोन का मतलब क्या होगा, टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। बराबर, ऐसी चीज जिसे बहुत सारे लोग गलत समझते हैं उसे तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये गलत है, और उस चीज को आपने डिसअलाउ कर देना या उसको नहीं मानना, दैट इज कॉल्ड कंडोन। तो एक्सेप्ट कर लेना कि ये गलत है तो कहेंगे हम कंडोन करना। सिनोनिम क्या होगी, एक्सक्यूज करना या फॉरगिव करना, माफ कर देना इस केस में। एंटोनिम पनिश करना, क्रिटिसाइज करना या रिफ्यूज कर देना। समझ गए? तो कॉलेज कैनॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स। समझ गए? चलो नेक्स्ट। कंडोन का मतलब आप अप्रूव से ज्यादा अच्छे से और समझते हो, है ना। तो कॉलेज क्या नहीं कर सकता, यहां समझो, क्या नहीं कर सकता, कंडोन नहीं कर सकता, मतलब वो अप्रूव नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ गए? चलो, क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बैड बिहेवियर। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रॉट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉट। पहले सेंटेंस पढ़ लेंगे हम फ्रॉट का। माई लाइफ इज फ्रॉट विथ प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी काइंड। मेरी पूरी लाइफ, मेरी जिंदगी हर तरीके के प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। तो भरी पड़ी होना, भरा पड़ा होना इज कॉल्ड फ्रॉट, यानी जिसे हम ना, माई लाइफ इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इस कंटेक्स्ट में। तो भरा पड़ा होना या फिल्ड होना, इस चीज को हम कहेंगे फ्रॉट। फ्रॉट इज एन एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट, फिल्ड और वेल सप्लाइड विथ समथिंग अनप्लीजेंट। ये ध्यान में रखो, फिल्ड विथ समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट जो अच्छा नहीं है, उन सारी चीजों से भरे पड़े होना इज कॉल्ड फ्रॉट। इसमें अच्छी चीजें नहीं होती, बुरी चीजों से रिलेटेड है, निगेटिव मीनिंग है फ्रॉट का। सिनोनिम का मतलब, सिनोनिम क्या है इसका, टीमिंग। टीमिंग मैंने फिर से भरा पड़ा होना, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग भर गए, है ना, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उसे कहेंगे टीमिंग। लेकिन ये निगेटिव कंटेक्स्ट में है। टीमिंग कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव कंटेक्स्ट ऑल्सो। फिल्ड या फुल, ये भी फ्रॉड से रिलेटेड है, बट सिनोनिम है, मोर और लेस मीनिंग सेम है, लेकिन इसका ये निगेटिव सेंस में ज्यादा है, बाकी चीजें पॉजिटिव सेंस में भी यूज की जा सकती है। एंटोनिम क्या होगा, खाली पड़ा होना, है ना, या फ्री होना, या बहुत कम समय के लिए होना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। फ्रॉट मतलब आ गया ध्यान में, क्या होगा, भरा पड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनिमस। ठीक है, अभी एनिमस का सेंटेंस पढ़ेंगे और मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। द रिफॉर्मिस्ट एनिमस केम फ्रॉम विद इन दी पार्टी। अब रिफॉर्मिस्ट एनिमस का मतलब क्या होगा, एनिमस मतलब किसी के प्रति बहुत बुरी सी फीलिंग होना, या हेट्रेड वाली फीलिंग, यानी नफरत भरी फीलिंग अगर किसी के बारे में हो तो उसे हम कहेंगे एनिमस। ठीक है, तो एनिमस ये एक्चुअली नाउन हो गया। अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट, जिसे कहेंगे ना, किसी के प्रति कड़वाहट है, बहुत बुरी फीलिंग है, रिजेंटमेंट है या इल विल है। कैसी विल है, इच्छाएं है किसी के प्रति तुम्हारी, पर वो इच्छाएं कैसी है, बुरी है, कि इसके साथ जो भी हो बुरा हो। ये फीलिंग जो रहेगी उसे कहेंगे हम एनिमस। समझ गए? आपने एनिमोसिटी ये भी वर्ड देखा होगा, एनिमोसिटी वर्ड सुना है ना, एनिमोसिटी, ये इसी से रिलेटेड है, एनिमोसिटी, तो ये इसी से रिलेटेड वर्ड है एनिमस से। इसके सिनोनिम क्या होंगे, हेट्रेड, नफरत, एक्रिमनी। हमने एक वर्ड एक्रिमोनियस ये वर्ड भी देखा था, है ना, एक्रिमोनियस भी वही था, बहुत सारे एंगर वाली फीलिंग, जिसमें गुस्सा बहुत है किसी के प्रति, उसे हम कहेंगे एक्रिमोनियस। और ये एनिमस, तो एनिमस
इज रिलेटेड टू हेट्रेड, एक्रिमोनियस इज रिलेटेड टू एंगर। ठीक है, दोनों में बस उतना ही डिफरेंस है, पर ये दूसरे के प्रति है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडशिप, काइंडनेस या हार्मनी। समझ गए? देखो, सिनोनिम का मतलब है मोर और लेस सेम मीनिंग है। जैसे एनिमस में इट इज मोर अबाउट हेट्रेड, नफरत से ज्यादा रिलेटेड वर्ड है ये, और एक्रिमोनी इज मोर रिलेटेड टू एंगर, गुस्सा। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैजरबेटेड। एग्जैजरबेटेड, ठीक है। लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। His angry comments have exacerbated tensions in the negotiation process। है ना, किसी के एंग्री कमेंट्स होंगे, यानी गुस्से वाले कमेंट्स, हैव एग्जैजरबेटेड टेंशंस, इससे किसी ने गुस्से में कुछ कमेंट कर दिया और उससे जो टेंशन था, पहले से ही टेंशन था, वो और बढ़ गया। तो पहले से ही कुछ तो भी बुरा होना और उसमें और ज्यादा बुरा होना, यानी पहले से ही बुरा है और उसमें और ज्यादा बुरा हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेट होना। ठीक है, इन द निगोशिएशन प्रोसेस, कोई निगोशिएशन चल रहा था, उसमें टेंशन और बढ़ गई। तो एग्जैजरबेट का मतलब क्या होगा? पहले से ही कुछ तो भी बुरा होना, उससे ज्यादा होना। टू मेक वर्स और मोर सीवियर, यानी समथिंग विच इज ऑलरेडी बैड और बैड हो जाना, बोले तो वर्स हो जाना। समझ गए? उसे कहेंगे हम एग्जैजरबेट। सिनोनिम क्या होंगे इसके? इंटेंसिफाई या कॉम्प्लिकेट, है ना, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाना। इंक्रीज, टेंशन, पहले से ही टेंशन था और बढ़ गया, टेंशन और इंक्रीज हो गया। एंटोनिम क्या होगा इसका? रिड्यूस होना, कम होना। काम, रिड्यूस या कंपोज। ठीक है, क्लियर? समझ गया एग्जैजरबेट? आई थिंक हमने ये वर्ड इससे पहले भी किया है, इस पे और भी चर्चा हुई है इससे पहले। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड is a simple word that you must have heard number of times। fading, fading word है ये, fading। क्या होता है fading? He was fading fast from the effects of the pneumonia। अब किसी को निमोनिया हो गया और उसकी जो हेल्थ थी वो फेड होती जा रही थी। फेड होने का मतलब है डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना। इस कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। फीका पड़ना, है ना, फीका पड़ना इज बेसिकली फेडिंग। बहुत डार्क कलर है और वो धूप की वजह से उसका कलर निकल जा रहा है, उड़ जा रहा है, तो वो फिर कैसा होगा? वो फेंट होता जाएगा। तो फेंट होना उसी को कहेंगे हम फेड हो रहा है। ठीक है, तो फेडिंग का मतलब क्या हो गया? ग्रेजुअली वैनिशिंग, वैनिशिंग मतलब निकल जाना, खत्म होना, उड़ना। और फेडिंग फ्रॉम व्यू, यानी तुमने कोई बोर्ड लगाया, उसमें बहुत धूप हो रही है तो उसका कलर निकलता है ना, बस उसी को कहते हैं फेडिंग। सिनोनिम क्या होंगे इसके? वैनिशिंग, कलर उड़ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, बराबर। एंटोनिम, बढ़ना, ग्रो करना, एक्सपांड होना या राइज। ठीक है, समझ गए? फेडिंग का मतलब बहुत इजी वर्ड है। फेड होना इज कलर कम होना, या तबीयत, यहाँ पे तबीयत के बारे में बोला है कि निमोनिया की वजह से तबीयत फेड हो रही है, फीकी पड़ रही है। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेनिंग। रेनिंग, देखो ये रेनिंग में स्पेलिंग है दूसरा है। रेनिंग हम जो यूज करते हैं ना, दैट इज रेनिंग। यहाँ पे यानी उसको बोलने का तरीका अलग है। RAINING, रेनिंग मतलब बारिश पड़ना। ये कौन सा रेनिंग है? REIGNING, दैट इज रेनिंग। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। He is the reigning champion at विंबलडन। अभी विंबलडन खत्म हुआ है ना, क्रेजिकोवा ने विमेंस में टाइटल जीता है अभी। तो शी इज द रेनिंग चैंपियन एट विंबलडन। रेनिंग चैंपियन मतलब जो अभी चैंपियन है, जिसका अभी राज है, उसे कहेंगे हम रेनिंग। बेसिकली ये वर्ड रेन से आता है, REIGN। रेन का मतलब होता है राज करना। हम कहते हैं ना, उस राजा का उस समय पे राज था, तो ही वॉज द रेनिंग किंग एट दैट टाइम, और इट वॉज हिज रेन। रेन मतलब तब उसका राज था। तो राज होना या राज करना, इसको हम रेनिंग कहेंगे। रेनिंग मतलब पोजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर, जिसका राज है उसी के हाथ में सत्ता है, राइट। तो रेनिंग मतलब राज करना।
और रेन का मतलब किसी का राज जब होता है उस समय को हम रेन कहते हैं। सिनोनिम क्या होगा इसका? ऑथोरिटेटिव या कंट्रोल, जो टॉप पे है वो कंट्रोल करता है चीजों को। एंटोनिम क्या होगा इसका? इंफीरियर, अनइम्पॉर्टेंट या लास्ट, जो टॉप पे है उसका अपोजिट लास्ट हो जाएगा, आखिरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हैलोड। द वर्ड इज हैलोड, HALLOWED, हैलोड। सेंटेंस पढ़ेंगे। दे वेर प्रोस्क्राइब्ड फॉलोइंग एन अटैक ऑन वन ऑफ बुद्धिज्म्स मोस्ट हैलोड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उनको क्या किया गया? प्रोस्क्राइब किया गया। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब मतलब किसी चीज से डिसअलाउ कर देना या बैन कर देने जैसा वर्ड है ना, बैन करना या कोई शिक्षा करना, समझ गए? तो ये हो जाएगा प्रोस्क्राइब। क्यों? किसके बाद हुआ? फॉलोइंग एन अटैक ऑन वन ऑफ बुद्धिज्म्स मोस्ट हैलोड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बुद्धिज्म की सबसे हैलोड प्लेसेस ऑफ वर्शिप में से एक। हैलोड मतलब सबसे ज्यादा पवित्र या सबसे ज्यादा मानी जाने वाली, है ना, जिसमें लोगों की आस्था बहुत है, ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स में से एक उस पर अटैक हो गया। ठीक है, तो हैलोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पवित्र है या सबसे ज्यादा मानी जाने वाली है। जैसे हैलोड मतलब रिगार्डेड एज होली और कॉन्सिक्रेटेड, बराबर, बहुत होली प्लेस है, पवित्र प्लेस है। सिनोनिम होली, ब्लेस्ड या डिवाइन। एंड एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम होगा कर्स्ड या सेक्युलर। समझ गए? ब्लेस्ड है, अपोजिट हो गया कर्स्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हेराल्डेड। हेराल्डेड, है ना, आपने एक न्यूज़पेपर का भी नाम हेराल्ड से सुना होगा, डेक्कन हेराल्ड, ना, ये नाम सुना होगा अपने इंडियन न्यूज़पेपर। तो हेराल्ड का मतलब क्या है देखेंगे सेंटेंस पे से। द प्लान्स हैव बीन हेराल्डेड एज अ न्यू ईरा ऑफ द हाउसिंग मार्केट। द प्लान्स हैव बीन हेराल्डेड एज अ न्यू ईरा ऑफ द हाउसिंग मार्केट। यानी जो प्लान्स लाए गए हैं उन्हें हेराल्ड किया गया है, किस तरह से? एज ये एक नया ईरा है हाउसिंग के मार्केट में, हाउस बनाने के। हेराल्डेड का मतलब क्या होता है फिर? हेराल्डेड मतलब कोई नई चीज अगर आ रही है तो उसकी अनाउंसमेंट करना, या कोई नई चीज आ रही है तो उसके बारे में लोगों को जोर जोर से बताना, बराबर है, उसे कहेंगे हम हेराल्डेड। तो हेराल्डेड का मतलब क्या होता है? टू अनाउंस दैट समथिंग इज अप्रोचिंग, बराबर है, कोई बड़ी नई चीज आ रही है तो उसके बारे में जोर जोर से बताना। तो यहाँ पे जो प्लान्स है उनको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये एक नया ईरा है हाउसिंग मार्केट में। सिनोनिम क्या होगा इसका? ब्रॉडकास्ट करना, पब्लिश करना या डिक्लेयर करना, अनाउंस करने जैसा ही वर्ड है। और एंटोनिम क्या होगा इसका? कवर कर लेना, छुपा लेना। एक चीज होती है जोर जोर से बताना, दूसरी चीज होती है छुपा के रखना, मतलब कवर्ड या हिडन। ठीक है, समझ गया हेराल्डेड का मतलब? चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। चलो वर्ड्स तो खत्म हो गए 10। अभी हम जाएंगे इस पैसेज पे, और ये पैसेज को आप पढ़ लो। वंस यू रीड इट वी विल डिस्कस दिस पैसेज। चलो पढ़ो।
पढ़ लिया? चलो अभी साथ में पढ़ेंगे, लेट अस डिस्कस इट टुगेदर। चलो, डॉजिंग बुलेट्स ऑन एन असैसिनेशन बिड एंड यूएस पॉलिटिक्स, ये एडिटोरियल का आज का हेडिंग है। डॉजिंग बुलेट्स मतलब बुलेट्स को चकाना, क्या आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, यहाँ जाने वाली थी, उन्होंने ऐसा मुंह मोड़ा और बुलेट कान में लगी, ठीक है। तो ये हुआ, ये प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन में अपना प्रचार कर रहे थे, उस प्रचार के दौरान ये इन पे अटैक हुआ जिससे वो बाल बाल बच गए। ऑन एन असैसिनेशन बिड, असैसिनेशन का मतलब है हत्या, है ना, वो करने का प्रयास था, बिड यानी प्रयास, और यूएस की पॉलिटिक्स इस चीज पे ये पैसेज है। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नैरोली सर्वाइव्ड an assassination attempt by a gunman who fired at him during a political rally in Butler, Pennsylvania. इन्होंने बहुत बाल बाल बच गई ये बोला है यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी जो बाइडन है, जो बाइडन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, वो नैरोली सर्वाइव किया उन्होंने, जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, एक प्रयास किया गया एक गनमैन के द्वारा, जिसने उनपे एक पॉलिटिकल रैली में, मतलब प्रचार के दौरान इन पे, कहाँ थी वो, पेंसिल्वेनिया में थी, बटलर नाम की एक जगह पे, हिटिंग हिज ईयर बिफोर द 78-year-old वाज रश्ड ऑफ द पोडियम बाय सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, है ना, उनको कान में वो गोली लगी और उसके बाद क्या हुआ फिर, 78-year-old यानी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एज भी आ गया, 78-year-old was rushed off the podium। rushed off का मतलब क्या होता है, जल्दी से वहां से निकाल लेना, बाय सीक्रेट सर्विस एजेंट। सीक्रेट सर्विस वहां पे ऐसी सर्विस है, ऐसी एक व्यवस्था है पुलिस लोगों की, जो प्रेसिडेंट्स या जो हाई ऑफिसेस में बैठे हुए लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन पे होती है, ठीक है। द शूटर आइडेंटिफाइड एज थॉमस क्रुक्स, वो गनमैन का नाम क्या है, थॉमस कुक्स, अ रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हु ऑल्सो मेड अ स्मॉल डोनेशन टू अ प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप। अब वहां पे दो ही पार्टीज है, एक रिपब्लिकन्स है, दूसरे डेमोक्रेट्स है। अभी डेमोक्रेट्स की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप खुद रिपब्लिकन एक नॉमिनी है, यानी रिपब्लिकन पार्टी के एक नॉमिनी के तौर पे अभी वो लड़ रहे हैं, तो उन्हीं पार्टी का उसी पार्टी का रजिस्टर्ड मेंबर था ये, लेकिन इन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप को भी डोनेशन दिया था। डाइड व्हेन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एट दी सीन रिटर्न्ड फायर, उसने गोली चलाने के बाद वहां पे जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स थे, उन्होंने फिर रिटर्न फायर किया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। द ड्रामेटिक इवेंट्स हैव अनफोल्डेड एट अ फ्रॉड टाइम इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉड मतलब क्या होता है, कुछ तो भी अनप्लीजेंट होना, बराबर, यानी वो भी भरा पड़ा होना अनप्लीजेंट तरीके से, यानी बहुत बुरी चीजों से भरा पड़ा हुआ समय है यहाँ पे। फ्रॉड टाइम का मतलब क्या होगा, ये समय जो बहुत अनप्लीजेंट चीजों से भरा पड़ा है अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स में। नॉट ओनली इज द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अ लिटिल ओवर 3 months अवे, ऐसे समय पे जब इलेक्शन सिर्फ 3 महीने की दूरी पे है अभी, बट आयरनिकली द अटैक कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ कुछ होने के बाद आया है। क्या होने के बाद, मिस्टर ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स पीरियोडिकली इंडल्जिंग इन द रेटोरिक दैट कंडोन्ड और सिंपैथाइज्ड विथ वायलेंस और वायलेंट इंटेंशंस इन द पॉलिटिकल स्फीयर। मतलब क्या कि ये उस समय पे आया है जब यूएस में बहुत सारी बुरी चीजों का दौर चल रहा है, और स्पेशली अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बुरा दौर चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस ठीक तो 3 महीने की दूरी पर है, और उस समय पे आया है जहां पे ट्रंप और उनके जो सपोर्टर्स है वो बार बार पीरियोडिकली इंडल्जिंग, मतलब बार बार किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सी चीज में, इन अ रेटोरिक का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को बार बार कह के एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करना, बराबर। रेटोरिक मतलब किसी चीज को दोहराना,
और रिपीटेटिवली दोहराते रहना लोगों द्वारा, दैट इज कॉल्ड रिटोरिक। दैट कंडोन, कंडोन हमने अभी देखा, एक्सेप्ट करना। और सिंपैथाइज, सिंपैथाइज मतलब उनके प्रति संवेदना रखना, किसके प्रति? विथ वायलेंस और वायलेंट इंटेंशंस, जो वायलेंस करते हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स द्वारा, ऐसा ऑथर का कहना है। इन दी पॉलिटिकल स्फीयर, द मोस्ट नोटेबल अमंग दीज इंस्टेंसेस वाज व्हेन ही सेड दैट ही बिलीव्ड, एक मिनट मैं ऊपर कर लेता, इसका भी एग्जाम्पल दिया है। क्या बोला है यहां पे इन्होंने? दीज द मोस्ट नोट, हाँ कहां चल रहे थे हम, यहां पे, हाँ यहां से। द मोस्ट नोटेबल अमंग दीज इंस्टेंसेस वाज व्हेन ही सेड दैट ही बिलीव्ड that the mob that breached the gates of Capitol Hill on January 6, 2021 was comprised of unbelievable patriots। 2021 में 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहां पे कैपिटल हिल नाम की एक जगह है, उसके गेट्स तोड़ के वहां पे अटैक किया था। ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, ठीक है। अब ये एक वायलेंट एक्ट था, इट वॉज अ वायलेंट एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट को उन्होंने, और जिन्होंने ये एक्ट किया था गेट्स तोड़ने का और जंप करने का, जो उन्होंने काम किया था, उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? अनबिलीवेबल पैट्रियट्स है, मतलब ये बहुत बड़े देशभक्त है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। अब ये एक वायलेंट अटैक था और उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बातें चल रही है और उनके ही अगेंस्ट अभी वायलेंस हो गया, ऐसा ऑथर का कहना है। समझ गया? पहले पैराग्राफ में एक पिक्चर क्लियर हो गया, यूएस की पॉलिटिक्स, डोनाल्ड ट्रंप को कान पे लगी हुई गोली या कान छेदते हुए गई गोली, और ऐसे ही वायलेंट अटैक को इससे पहले, अभी जो अटैक हुआ उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट, ये सारी चीजें पहले पैराग्राफ में है। चलो अभी रीड दी सेकेंड पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट।
ठीक, डन, वी स्टार्ट। चलो, हाँ, टू अ सर्टन एक्सटेंट द सीरियसनेस ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट रेयर। इसके बारे में बात हो रही है, देखो इसकी सीरियसनेस के बारे में बात हो रही है, किसके, इंसिडेंट के। अब ये इंसिडेंट के बारे में क्या कहा गया है, रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यानी ये ऐसा नहीं है, ये रेयर है ये इंसिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले कभी हुआ नहीं है, इससे पहले भी प्रेसिडेंट्स पे वहां पे गोलियां चली है, ठीक है। इन पॉलिटिकल हिस्ट्री इट इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा नहीं है जो पहले हुआ नहीं है यूएस पॉलिटिकल हिस्ट्री में। एनजेंडर्ड ये वर्ड हमने इससे पहले भी देखा था। एनजेंडर्ड का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, रिजल्टेड इन समथिंग। एनजेंडर्ड सिंपैथी ब्रिजिंग द पार्टीशन डिवाइड, इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे सिंपैथी तैयार हुई, है ना, एक संवेदन वाली भावना तैयार हुई, सिंपैथी तैयार हुई, इसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एंड ब्रिजिंग द पार्टीशन डिवाइड, इससे पार्टीशन डिवाइड ब्रिज हो गया, मतलब सब साथ में आके सब लोगों ने इस चीज की निंदा की, भले अब इस पार्टी को या उस पार्टी को ना, ये पार्टीशन डिवाइड को कम किया। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्शियल, हम इसे पार्शियल की तरह बोल सकते हैं, है ना। पार्शियल मतलब किसी एक साइड झुकाव होना, बराबर है। पार्टीशन डिवाइड भी वैसे ही है, लोग ऐसे बट गए हैं जैसे इनका झुकाव एक तो ये साइड है नहीं तो वो साइड है, ठीक है, इसे कहेंगे हम पार्टीशन डिवाइड। हमारे यहाँ पे भी है, किसी को लगता है एक सरकार अच्छी है, एक पार्टी अच्छी है इसलिए वो उस साइड झुके हुए हैं, किसी को लगता है वो पार्टी अच्छी है इसलिए वो उधर झुके हुए हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन डिवाइड। और इसके वजह से जो लोगों में दूरियां बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन डिवाइड। प्रेसिडेंट जो बाइडेन unequivocally and immediately condemned the attack on Mr. Trump, इन्होंने भी कंडेम किया मतलब इस इंसिडेंट की घोर निंदा की गई, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। सेइंग दैट देयर वाज नो प्लेस इन अमेरिका फॉर दिस, इसके लिए, ऐसी चीजों के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। वी मस्ट यूनाइट एज वन नेशन टू कंडेम इट, इट इज स्टिक, दिस इज द स्टेटमेंट दैट ही गेव, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो ये उन्हीं का दिया हुआ, किसका दिया हुआ, जो बाइडेन का दिया हुआ स्टेटमेंट है, इट इज इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। सिमिलर सेंटिमेंट्स वेयर एक्सप्रेस्ड बाय अदर पॉलिटिकल फिगर्स, बाकी भी लोगों ने यही स्टेटमेंट दिया। सो फार एज द इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन इज कंसर्न्ड, मिस्टर ट्रंप वॉज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड टू बी लीडिंग मिस्टर बाइडेन नैरोली इन स्विंग स्टेट्स। अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे होंगे इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो हमें ये लगता है कि इस चीज का इंपैक्ट अगर देखा जाए तो मिस्टर ट्रंप पहले से ही ज्यादा लीड कर रहे थे, यानी लीड कर रहे थे, जो बाइडेन पीछे थे, डोनाल्ड ट्रंप आगे थे, बराबर है। वोटिंग की बात नहीं हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है, बराबर है, यानी कौन जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे, तो पहले से ही ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और जो बाइडेन उनसे पीछे रह जाएंगे। नैरोली इन स्विंग स्टेट्स यानी ऐसे राज्य स्पेशली जहां पे कभी भी पासा पलट सकता है, यानी स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है जो कभी भी एक साइड जा सकते हैं और कभी इस साइड जा सकते हैं, इनके बारे में कुछ गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये स्टेट्स किसकी साइड जाएंगे। क्रिटिकल टू द इलेक्शन रिजल्ट्स इन अ रेंज ऑफ पोल्स, बहुत सारे पोल्स में ये इलेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। नाउ दैट द लीड में वाइडन, और ये इससे क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, दैट लीड में वाइडन, अब ये जो लीड है डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी मिलेगी तो क्या होगा, लीड उनकी ज्यादा हो जाएगी और जो बाइडेन नीचे आ जाएंगे, तो गैप क्या हो गई, बढ़ गई, वाइड हो गई, है ना। तो द लीड में वाइडन बोला गया है, वाइड होना, गैप बड़ी होना। ऑल्दो वेदर इट विल बी अनअसेलेबल बाय इलेक्शन डे रिमेन्स टू बी सीन, फिर भी ऑथर का ये कहना है कि ये अनअसेलेबल लीड होगी क्या, ये इलेक्शन के दिन तक हमें देख के या रुक के ही देखना पड़ेगा। अनअसेलेबल का मतलब है जिसे फिर रोकना या हराना मुश्किल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की लीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर उसे हराना नामुश्किल है, तो उस लीड को हम कहेंगे अनअसेलेबल लीड। द रेटिंग्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन
jumped dramatically after he was shot by a man on March 13, 1981, 69 days after assuming office. अमेरिका के 1981 में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रोनाल्ड रीगन, और ये प्रेसिडेंट बनने के बाद 69 डेज के बाद इन पे भी एक व्यक्ति ने गोली चलाई थी, जिसके वजह से इनकी रेटिंग बहुत बढ़ गई थी, है ना. येट दैट बूस्ट डिसअपियर्ड विद इन सेवरल वीक, कुछ ही हफ्तों में लेकिन वो रेटिंग्स नीचे हो गई, यानी उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग के बाद बहुत बढ़ गई, सॉरी वो इंसिडेंट के बाद बहुत बढ़ गई थी, कुछ ही हफ्तों में वो नीचे आ गई. तो इसलिए ऑथर का यह कहना है कि ये जो लीड होगी वो इतनी बड़ी होगी क्या, वो देखने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट, देन वी विल रीड इट टुगेदर. चलो, let us start reading the third part. The more complex and troubling question is the extent to which Trump campaign, देखो क्या बोला है, द मोर कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलिंग क्वेश्चन, इनको सबसे, ये ऑथर को जो सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रबल करने वाला जो क्वेश्चन लग रहा है वो है, इज द एक्सटेंट टू विच Trump campaign in its bid to capitalize on the near martyrdom of its candidate will adopt the language of hate politics. इनका कहना क्या है कि ट्रंप का जो कैंपेन है वो किस हद तक जाएगा, यानी एक्सटेंड का मतलब है किस हद तक जाना. अभी ये चेंज हुई, यानी डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ, ऑलमोस्ट उनकी डेथ होने ही वाली थी उसमें, है ना, लेकिन बाल बाल बच गए. तो अब ये जो अटैक हुआ है ट्रंप पे, उसको कैपिटलाइज करने के लिए, कैपिटलाइज करना मतलब क्या, जो हुआ है उस पे वो अपनी साइड खींच लेना, यानी उसका फायदा उठाना, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वर्ड इसका है फायदा उठाना किसी चीज का.
तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए इसका मार्टियरडम ऑफ इट्स कैंडिडेट, अपना जो कैंडिडेट है, यानी उनकी पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप उनकी पार्टी के कैंडिडेट हो गए, तो उनके कैंडिडेट का नियरली मार्टियरडम हो गया था। मार्टियरडम का मतलब होता है, मार्टियर मतलब जिन्होंने बलिदान दिया है, तो मार्टियरडम का मतलब होता है बलिदान। अपने कैंडिडेट का बलिदान ऑलमोस्ट दे दिया था उन लोगों ने, है ना। तो इसका फायदा उठाने के लिए अब वो कौन से टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन से टाइप की, हेट पॉलिटिक्स की, कि जिन्होंने अटैक किया वो बुरे लोग हैं, ये कहने की वो कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्डिंग ऑन vicious comments that have already been circulating on social media। सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा जो कमेंट्स की गई है उस पे वो और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सिंस द अटैक मेनी ऑफ देम ब्लेमिंग डेमोक्रेट्स फॉर द वायलेंस एंड deliberately conflating political opposition with personal animus। ठीक है, तो क्या करें, सिंस यानी तब से, जब से अटैक हुआ है तब से बहुत सारे लोग, मेनी ऑफ देम, किसको ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे पहले ही, किसको, डेमोक्रेट्स को। किस लिए, फॉर द वायलेंस एंड डेलिबरेटली कन्फ्लेटिंग पॉलिटिकल अपोजिशन विद पर्सनल एनिमस। एनिमस का मतलब होता है किसी के प्रति दुर्भावना होना, बराबर है। एनिमोसिटी देखा था ना हमने, एनिमोसिटी बताया था मैंने तुमको, एनिमस ये वर्ड आया था अपने को, तो एनिमोसिटी दुर्भावना होना। तो ये दुर्भावना जो है, पर्सनल दुर्भावना, इसको वो जोड़ेंगे इसके साथ, पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ। तो जोड़ना या कंबाइन करना, इसको हम बोलेंगे कॉन्फ्लेटिंग। कॉन्फ्लेटिंग का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो डेमोक्रेट्स ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार है, ये बताने के लिए वो क्या करेंगे, दोनों चीजों को जोड़ के बताएंगे। इस चीज को कि पॉलिटिकल अपोजिशन, पॉलिटिक्स में अपोजिशन है वो भी, और पर्सनल जो दुश्मनी है, दुर्भावना है एक दूसरे के प्रति, उसको भी जोड़ के बताएंगे। इफ द टू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स their campaign teams and their party leaders abandon common civility, अगर दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, उनके लिए जो कैंपेन करने वाली है वो टीम्स और उनकी पार्टीज, देयर पार्टी, उनके पार्टी के लीडर्स भी, अगर कॉमन सिविलिटी को अबेंडन कर दे मतलब छोड़ दे। कॉमन सिविलिटी का मतलब क्या है, जो क्या कहेंगे हम, सभ्यता है, कॉमन सभ्यता हमारी, है ना, कि हम किसी को ऐसे गाली नहीं देते। दिस इज अवर सिविलिटी। सिविल का मतलब है लोगों में हम कैसे रहना हमको पता है, हम घर पे चिल्लाएंगे लेकिन जब लोगों में है तो नहीं चिल्लाते, एक प्रॉपर बिहेवियर होता है। तो अगर इस चीज को उन्होंने छोड़ दिया, अबेंडन करना मतलब छोड़ देना, इसको कॉमन सिविलिटी को, इन व्हाट शुड बी आइडियली बी स्ट्रक्चर्ड पार्टीशन कंटेस्ट, है ना, क्या बोल रहे हैं वो, आइडियली बी अ स्ट्रक्चर्ड पार्टीशन कंटेस्ट। पार्टीशन ये वर्ड इससे पहले भी आया था, जिसका मैंने कहा था पार्शियल होना, है ना, पार्शियल होना, एक साइड झुकाव होना। जैसे ये ऑथर का भी एक साइड का झुकाव मुझे तो पढ़ने में ध्यान में आ रहा है, भाई साहब या बहन जी जो भी इनके, ये किसी एक साइड झुके हुए तो दिख रहे हैं। यानी इनका कहना ऐसा भी है जिसमें कि गोली मार दी तो क्या हो गया, इससे पहले भी गोलियां चली है, अरे पर वो समय अलग था, ये समय अलग है। पार्टीशन यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है। एंड अलाउ बेजर पॉपुलिस्ट इंस्टिंक्ट्स। बेजर पॉपुलिस्ट इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या होता है, बहुत प्राइमल प्रिमिटिव टाइप का जो सोच है ना, ऐसे इंस्टिंक्ट्स होना। प्राइमल प्रिमिटिव मतलब जिसमें एकदम से अटैक करने की, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जिसे हम बोलेंगे, वो टाइप की इंस्टिंक्ट्स यहाँ पे बाहर आ जाएंगी, ऐसा इनका कहना है। टू डोमिनेट देयर स्पीचेस इन द मंथ्स अहेड। आने वाले दिनों में ये दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति कॉमन सिविलिटी छोड़ के बात करना, ये सारी चीजें आएगी। इट विल इनएविटेबली एग्जैजरबेट द ऑलरेडी बिटर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इनका ये भी कहना है कि इससे अभी जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है ये समझ लो पहले। पोलराइजेशन मतलब दो ध्रुव पे दो लोग होना या दो पार्टीज होना। एक कह रहा है
उससे एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा है। तो ये हो गए पोलराइज्ड। ध्रुवीकरण हो जाना, अभी हमारी पॉलिटिक्स में ये वर्ड बहुत चल रहा है, ध्रुवीकरण, है ना। तो ध्रुवीकरण हो जाना, तो उसे कहते हैं पोलराइजेशन। दो ध्रुव पे दो लोग, दो पोल्स पे दो लोग है, एकदम अपोजिट, एक नॉर्थ चल रहा है एक साउथ चल रहा है, ठीक, ऐसा। तो ये जो पोलराइजेशन है वो और बढ़ जाएगा। एग्जैजरबेट होना मतलब पहले ही बहुत पोलराइजेशन है, हालत खराब है, और हालत खराब होना, इसे कहेंगे हम एग्जैजरबेट होना, ठीक है। और पोलराइजेशन बढ़ जाएगा इन द पब्लिक डिस्कोर्स। Whoever wins on November 5 would then stand on the brink of deeply troubled polity. So the author here is trying to say कि जो नवंबर 5 को इलेक्शन में जीत के आएगा, he will stand on the brink of a deeply troubled polity. मतलब उसके बाद जो पॉलिटिक्स होगी वो और ज्यादा ट्रबल्ड होगी, और वो जो भी जीत के आएगा वो उसकी बॉर्डर पे होगा। मतलब ही विल बी ऑन दी ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या है? एकदम बॉर्डर लाइन, कि जो आपने अगर पार कर दिया तो फिर उसके बाद ट्रबल्ड पॉलिटी है। तो जो जीत के आएगा उस ट्रबल्ड पॉलिटी के बिल्कुल बॉर्डर पे होगा, कि अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर दी तो उसके बाद पॉलिटिक्स एकदम ट्रबल्ड हो जाएगी। ट्रबल्ड मतलब बहुत, अभी तो जैसी है उससे भी भयंकर लेवल की पॉलिटिक्स हो जाएगी। हार्डली द आइडियल सिनेरियो टू बिल्ड बाईपार्टीसन ब्रिजेस। और फिर ये एक सिनेरियो ऐसा आ जाएगा जहां पे बाईपार्टीसन ब्रिजेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाईपार्टीसन ब्रिजेस का मतलब होता है जहां पे दो पार्टीज के बीच में थोड़ा समन्वय हो, है ना, दोनों आपस में आके बात कर सके, इतनी दूरियां भी ना हो कि वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे, ये सिचुएशन नहीं रहेगी। So essential to ensure that the US can tackle many challenges it faces. और ये दोनों के बीच में आके मिलना, दोनों ने बैठ के समन्वय बनाना, साथ में आना, ये बहुत जरूरी है। इट इज सो इसेंशियल टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि यूएस कैन टैकल मेनी चैलेंजेस। टैकल करना मतलब डील करना, मैनेज करना, बहुत सारे चैलेंजेस है यूएस के सामने भी, उसको टैकल करने के लिए इट इज वेरी इसेंशियल। फॉरेन एंड डोमेस्टिक दोनों चैलेंजेस है, फॉरेन चैलेंजेस भी है और डोमेस्टिक चैलेंजेस भी है। तो आई होप ये पूरा एडिटोरियल आपके ध्यान में अभी आ गया होगा। इट इज ऑन द यूएस पॉलिटिक्स राइट नाउ, ठीक है। तो देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस editorial. Let us read those questions and try to give me answers in the comment section. According to the passage, how did Trump react to the event of Capitol Hill on January 6, 2021? ये on यहाँ पे on है यहाँ, हाँ। According to the passage, how did Trump react to the event of Capitol Hill on January 6, 2021? कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2020 को जो घटना हुई थी उस पे ट्रंप ने कैसा रिएक्शन दिया है रिसेंटली, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज बीन साइटेड बाय द ऑथर दैट विल इंक्रीज द पोलराइजेशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस ऑथर को लगते हैं कि जिनकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम मीनिंग टू द वर्ड एनिमस। एनिमस का मतलब क्या है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेज। फ्रेज कौन सी है? डेलिबरेटली कॉन्फ्लेटिंग। डेलिबरेटली कॉन्फ्लेटिंग इस फ्रेज का मतलब क्या है? ये नीचे दिए गए 5 ऑप्शंस में से आपको चुन के बताना है। एंड क्वेश्चन 5, हु फ्रॉम द लिस्ट बिलो हैज नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन हो गया है, आपको पैसेज में से भी इसका आंसर मिल जाएगा पढ़ के। तो इन सारों में से, इन सब में से यूएस का प्रेसिडेंट कौन नहीं रहा है ये आपको बताना है, ठीक। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट वेयर वी हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। सबसे पहला सेंटेंस, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट सेंटेंस एंड देन विल सॉल्व द अदर्स। पहला सेंटेंस पढ़ो।
पढ़ लिया? हाँ, तो क्या दिया है अभी? डॉक्टर्स से दैट ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ द नहीं है यहाँ पे, लीड दिया है तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ द, यहाँ द नहीं है तो यहाँ पे द लगना चाहिए, अ लीड नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या दिया है आगे? वन ऑफ, एक तो द चाहिए यहाँ पे, आगे देखेंगे, वन ऑफ अ लीड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। लीड कॉज नहीं होता क्योंकि कॉज एक तो नाउन है, बराबर है, इसके लिए हमको चाहिए एडजेक्टिव। अब लीड का एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां देखो दूसरी चीज, कभी भी अगर वन ऑफ द बोला है, वन ऑफ अ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी समझ लो। मैंने आपको बताया था अ मतलब अ या एन, इसका मतलब क्या होता है? एक, बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? एक। और द का मतलब होता है वो, बराबर। इतना ध्यान में रखो, बेसिक चीज। अभी वन का मतलब पहले से ही एक है, तो एक में से एक तो नहीं हो सकता ना, ये तो क्लियर हो गया। तो वन ऑफ द होना चाहिए, फिर वो उनमें से एक हम बोल सकते हैं, इसलिए यहां पे अ लगने का कोई चांस नहीं, यहां पहले तो लगना चाहिए द। दूसरा, लीड के जगह लगेगा लीडिंग, बिकॉज लीडिंग इज दी क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया उसका। और इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आप अगर रीड करो तो आपको, यानी आपकी अगर पढ़ने की आदत अच्छी है तो डायरेक्टली समझ में आएगा, एंड दैट इज द बेटर ऑप्शन। ये सब समझाने के लिए अच्छा है, समझने के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसे पढ़ना, आपका रीडिंग की क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी सी, ठीक है। तो वन ऑफ द लीडिंग, और दूसरा वन ऑफ का मतलब है उनमें से एक, तो एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, तो यहां कॉज लगा के भी नहीं चलेगा, यहां रखना पड़ेगा कॉजेस। एक तो लीडिंग, तो यहां आ जाएगा वन ऑफ द लीडिंग, ये बराबर है, एंड कॉज के जगह आएगा कॉजेस ऑफ हार्ट डिजीज। समझ गया? चले अगले सेंटेंस पे, गो थ्रू दी सेकंड सेंटेंस। पढ़ा? आया कुछ? चलो। सिंस अ मीटिंग ड्रीव टू अ क्लोज आई रियलाइज्ड दैट पीपल वेयर नॉट रियली लिसनिंग टू मी। अभी देखो फिर से यहां पे अ आया है, सिंस अ मीटिंग। अब अ मीटिंग नहीं होता, हम ऐसा बोलेंगे क्या? जब एक मीटिंग खत्म होने को आई, ड्रीव टू अ क्लोज का मतलब है खत्म होने को आई है, बराबर है, यानी खत्म होने ही वाली है इस मोड में या इस मीटिंग से। तो जब एक मीटिंग एंड होने ही वाली है, आई रियलाइज दैट पीपल वेयर नॉट रियली, तो आई रियलाइज, मैंने जो भी रियलाइज किया, तो जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में मुझे पता है, तो वो एक कोई तो भी ऐसी मीटिंग नहीं है, बराबर है, तो यहाँ पे अ की कोई जरूरत नहीं, बराबर। सिंस द मीटिंग ड्रीव टू अ क्लोज, यहाँ पे द कर देना, ठीक है, तो अ नहीं लगेगा यहाँ पे द। जब वो मीटिंग खत्म होने को आई, मुझे ध्यान में आया कि वहां पे कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सुन रहा था, ठीक, तो वो एक मीटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, यहां लगेगा द। ये ध्यान में रखो, इतना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, गो थ्रू दी थर्ड सेंटेंस। सिंपल, मिला? क्या दिया है? रेस्क्यू ऑफिशियल्स वॉज, बस पहले ही दो शब्दों में आपको आंसर मिल गया। रेस्क्यू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स इज प्लूरल, प्लूरल के साथ वॉज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट फोर्थ, गो थ्रू दी फोर्थ सेंटेंस। पढ़ लिया? छोटा सा है। क्या दिया है? प्लीज डोंट डिस्टर्ब्स मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। अगर मैं पढ़ूं ना तो आपको जल्दी ध्यान में आएगा ज्यादा, बराबर, क्योंकि सुनने में हमको ध्यान में आता, कहीं तो खटक रहा है, गलत बोला है, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं। तो यहां क्या होगा? डोंट के बाद डिस्टर्ब्स नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? क्योंकि कभी भी डू हो गया आपका,
डिड हो गया या डज हो गया, तो इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये फॉर्मूलेज हो गए, ये सिस्टम हो गई, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व एरर इज बाय रीडिंग वेल। रोज पढ़ते चलो, आपकी रीडिंग की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। आपको इंग्लिश आता है, ये बिल्कुल मत समझना कि आपको इंग्लिश नहीं आता। यू नो द लैंग्वेज, द ओनली थिंग इज यू आर नॉट रीडिंग रेगुलरली। स्टार्ट रीडिंग रेगुलरली एंड यू विल फाइंड आंसर्स वेरी क्विकली। अभी क्या हो रहा है, मैं जैसा अगर इसको पढ़ूं ना, तो पढ़ने के बाद आपको जल्दी ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि आपको सुनने की थोड़ी तो भी आदत है, लेकिन पढ़ने की आदत को थोड़ा सा हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट फाइनल सेंटेंस फॉर टुडे, गो थ्रू इट। डन? क्या है देखेंगे, चलो। आन्या's क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट्स। अब ये कॉन्ग्रेचुलेट्स तो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट, आन्या's क्लास टीचर भी है एंड हर फ्रेंड्स भी है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट्स नहीं होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट है या और कुछ है, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि अब यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, कॉन्ग्रेचुलेट, या अगर आगे का सेंटेंस पास्ट में होगा तो कॉन्ग्रेचुलेटेड भी हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेट हर वार्मली व्हेन शी वोन द इंटर स्कूल डिबेट। अब यहां देखो क्या दिया, शी वोन, जब उसने जीता, मतलब अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, समझ गए। तो कॉन्ग्रेचुलेट हम रख सकते थे अगर ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो, पर नहीं है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहां क्या लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो आन्या's क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स congratulated her warmly when she won the inter-school debate and brought trophy to the clear। तो ये था आज का एडिटोरियल, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए उसके आंसर आपको देना है, ये फाइनल ग्रामर के क्वेश्चंस। कीप डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच।